डार्ट बोर्ड कहाँ पर है? वो तो फट गया। हैरी, अगर आप इसे पेस्ट कर देंगे तो इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ ठीक है, ऐसे लिया और इसे यूं लगा दिया। बोलो अब कैसा बना? शिनचैन, चलो सबसे पहले तुम ट्राई करो। ओके। तुम्हें ऊपर की तरफ निशाना लगाना है। ऊपर? अरे बेटा, नीचे की तरफ। पाइप को नीचे करो, फिर ट्राई करो। पेट की ताकत को इस्तेमाल करो ब्लो करते वक्त। लगता है कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी तुमने। अच्छा लाओ, थोड़ी देर मैं ट्राई करती हूँ। ओके। देखा मेरे पेट में कितनी एनर्जी है? ये तो होना ही था, आपका पेट इतना बड़ा जो है। चुप रहो तुम। चलो अब मेरी बारी। अरे वाह, क्या बात है डैड। थैंक यू बच्चों। पहली बार तो तुक्का भी लग सकता है, फिर से करके दिखाइए। मैं एक एक्सपर्ट हूँ मित्सी। अगर ऐसा है तो फिर से ट्राई कीजिए ना, बड़े आए एक्सपर्ट। हाँ डैड, फिर से कीजिए। मुझे मंजूर है। 5 बार करना होगा। सिर्फ 5 बार? अगर मैं जीती तो ड्रेस खरीदूंगी, और अगर आप जीते तो आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। हाँ? ये क्या बात हुई? देखिए, अगर इनाम नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इनाम रखे हैं। मुझसे तुम जानती हो कि इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है, लेकिन फिर भी मुझे मंजूर है। मैं जानती हूँ आप डर गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये पूरी तरह मंजूर है। डैड, आप तो बॉडी बिल्डर लग रही हैं। स्टोन पेपर सीजर। 1 2 3। ओह वाह, मैं जीत गई। मैं टॉस जीत गई। तो ठीक है, दूसरी बारी मेरी होगी। जीतेगा तो पहले वाला ही। रुकिए। क्या हुआ मित्सी? आपका पैर लाइन के बाहर है। हाँ? अरे बस जरा सा ही तो बाहर है पैर। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये फाउल होता है। हाँ हाँ, बेकार की बातें कर रही हो अब तुम। ये तो नर्वस हो रहे हैं। देखा तुमने मित्सी मेरा निशाना? बोलना ही है तो ठीक से बोलो, याहू होता है। शांत रहो मित्सी, शांत रहो। ओहो, निशाना थोड़ा सा चूक गया। कोई बात नहीं। मुकाबला अभी बाकी है हैरी। अब देखना निशाना कैसे लगाया जाता है। तुम्हारे सामने है एक एक्सपर्ट। सब लोग चुप ही रहें तो अच्छा है। कितनी खुजली हो रही है। चुप हो जाओ, मैं निशाना लगा रहा हूँ। यहाँ से टारगेट 3 मीटर की दूरी पर है और हवा नॉर्थ की तरफ चल रही है। मेरी सारी कैलकुलेशंस के हिसाब से टारगेट को हिट करने के मेरे चांसेस हैं 99.99%। ये हो क्या रहा है? ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। क्या करूं? आपने मिस किया, 0 पॉइंट। देखो, हिमावारी ने छींक मारी थी, इसलिए ऐसा हुआ। मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा। अरे, इसमें बच्चे की क्या गलती है? हिमावारी का नाम मत लगाइए, इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ठीक है। ओके। 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स। ये 30 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। और अब देखो। 20 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स। 90 और 85। हाँ, मैंने ठीक फॉलो किया। ये आखिरी वाला है, अब मुकाबले का फैसला हो जाएगा। ये हो गए मेरे 40 पॉइंट्स, मतलब मेरा टोटल 130 और तुम्हारा 85। वाह! हाँ, इसका क्या मतलब है? अगर तुमने 50 पॉइंट्स नहीं लिए तो तुम जीत नहीं सकती हो। वैसे तो तुम हार ही चुकी हो, लेकिन ट्राई तो कर ही सकती हो ना। अगर मैं हार गई तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे 50 पॉइंट्स मिलने ही चाहिए।
मम रिलैक्स कीजिए मम, ये लो। अरे रुक जाओ शिनचैन, ऐसा मत करो। हाँ। 50 पॉइंट्स मैंने कर दिखाया। मैं जीत गई। वाह! क्या कह रही हो? ये तो 40 पर लगा है। झूठ मत बोलिए हैरी, मैंने 50 पर ही मारा था। लेकिन ये लगा नहीं। बिल्कुल लगा था। वैसे भी तुमने लाइन क्रॉस की है, देखो नीचे। मैंने नहीं की। तुमने लाइन क्रॉस की है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो देखो। इस लड़ाई का तो कोई अंत नहीं। का अगला हिस्सा लाइन के बाहर है। अरे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है आप इनके साथ थे। मेरे गिरने से तुम्हें खुशी हो रही है, और इसका मेरे साथ होने से क्या फायदा जब ये मुझे बचा नहीं पाया। दरअसल मिस्टर नोहारा पिछले दिनों से काफी काम कर रहे थे, वो काफी थक गए थे, इसीलिए गिर गए। अगर ऐसी बात है तो मैं सैलरी मैन की नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैं वैसे भी बहुत थक गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़कर एक बंदर बन जाता हूँ मैं। अरे देखो देखो वहाँ देखो। अरे अरे वाह, क्या बात है, कितना बड़ा बंदर है ये। सचमुच ऐसा बंदर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस बंदर को देखने के लिए ही आज इतनी भीड़ लगी है। मैं जू का एक बंदर बन चुका हूँ। अरे यहाँ तो मेरे आसपास भी बंदर ही बंदर हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। चलो तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है, आ जाओ कतार में बैठ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। काम करने की कोई जरूरत नहीं और खाना अपने आप मिल जाता है। खाना? हैरी, बच्चों के लिए खाना कौन लेकर आएगा? अरे तुम लोग भी बंदर बन गए? हाँ डैड, हम भी बंदर बन गए। अब बताइए खाना कहाँ है? यहाँ पर तो खाना खत्म हो गया है। तो जाओ अपने बॉस से खाना मांग कर लाओ। बॉस से? हाँ बेबी, घबराओ मत, तुम्हारे डैड अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। देखिए, क्या आप मुझे एक फ्रूट दे सकते हैं प्लीज? अगर बुरा ना माने तो भूख लगी है। इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते हो क्या? पर ये कैसे करेगा? ये तो बंदर है, इसीलिए मैं इसे नकल करके समझाता हूँ। ये क्या फेंका इसने? ओफो डैड, ये चाल तो काफी पुरानी हो गई, जरा और दिमाग चलाइए। वो उधर बंदर को देखिए और कुछ देखिए। क्या अब मुझे खाने के लिए ये सब करना पड़ेगा? ये नहीं करना तो मेरे पास एक और आइडिया है। क्या है वो? ये देखो कितना क्यूट बंदर है। इतनी सारी मूलियाँ कौन खाएगा? अरे वाह, ये तो मूली की खुशबू है और मूली मुझे बहुत पसंद है। क्या बकवास है ये शिनचैन? मॉम ने कहा है कि जल्दी उठ जाइए और पड़ोसियों में मूली बांट कर आइए। अरे आज तो मेरी छुट्टी है। हैरी, भूल गए क्या? आज आपको सारी मूलियाँ बांटनी हैं। क्या आप भूल गए? कल शाम को आपने ही तो कहा था कि आपके पापा ने इन्हें भेजा है, लेकिन ये इतनी ज्यादा है कि हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्हें पड़ोसियों में बांट देना चाहिए। ठीक है, मूली का सूप, मूली की सब्जी, मूली का अचार और मूली के चावल। अगर यही सब रोज खाने को मिलता रहा तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। शिनचैन, चलो मेरी मदद करो, हम ये बांट कर आएंगे। ओके डैड। देखो बेटा, हम लोग ये दूसरों को बांटेंगे, इसलिए ये अच्छी होनी चाहिए। वैसे ये मूली इतनी फ्रेश है कि किसी को देने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करें? तो ये सब बढ़िया हैं। ओके, अब किसी को पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है। मुझे वैसे भी इतनी सारी मूलियां हाथ में लेकर चलना अच्छा नहीं लगता है बेटा। तो चलो कहाँ से शुरू करें? ये घर मुझे लगता है अच्छा रहेगा।
जी मैं आपके लिए कुछ लाया था। लेकिन मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। बात यह है कि गांव से हमारे लिए कुछ मूली आई थी, तो आप एक ले लीजिए ना। ओ, अरे अब शर्माइए मत, ले लीजिए मिस्टर नोहारा। शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बाय। अब क्या करूं, एक और बढ़ गई। अरे आंटी तो हमसे पहले बांट रही हैं। अरे लो ना, वैसे भी घर में अभी और रखी हैं, तुम भी लो। अरे ये तो सभी लोगों को बांट रही है। मुझे इससे पहले ये सबको बांटनी होगी। योशिनागा मैम को देने चले। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया बेटा। हम स्कूल से शुरू कर सकते हैं। ये तो वाकई बहुत भारी है। हाँ डैड, काफी भारी है। पहले तो इतनी भारी नहीं। नीचे उतरो तुम। अरे मिस्टर नोहारा, गुड आफ्टरनून। योशिनागा मैडम। मेरे पास 2 मूली हैं, आपके पास कितनी है? मिस्टर नोहारा, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से जाकर ले लीजिए। अरे वाह, ये मूली तो बहुत ही ताजी है। मैं अपनी मॉम को फोन करके बताती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। यहाँ पर भी। क्या आप ये मूली लेना पसंद करेंगे सर? क्यों नहीं, मुझे मूलियाँ बहुत पसंद है। मत लेना शिनचैन। मैं मना नहीं कर पाया। अब क्या करूं? अगर इन्हें वापस लेकर गया तो। आप पर भरोसा करना बेकार है, आपसे कोई काम नहीं होता। अरे कोई तो इन्हें ले लो प्लीज। डैड, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलिए कुछ करते हैं। हेलो भैया, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। प्लीज मेरी खेत की ताजी मूली ले लो, ये लो। तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, समझे? ओके डैड, मैं सब समझ गया। सुनो मैडम, ये मूली ले लो। मुझे ना सुनने की आदत नहीं। जबरदस्ती है क्या? ऐसे नहीं कहते हैं शिनचैन, बड़े प्यार से आराम से बोलो। क्या मैं आपको एक मूली दे सकता हूँ प्लीज? हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे ही बोलना चाहिए। आपको अपनी मर्जी चलानी है तो आप खुद ही क्यों नहीं बांट लेते? माफ कीजिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक मूली दे सकता हूँ। मुझे ऑफिस जाना है। कुछ नहीं होगा अगर मैं इसी तरह से हिचकिचाता रहा तो। सभी सुन लो कान खोल के, यहाँ आ जाओ, देखो फार्म की ताजी मूली है, जिसको जितनी चाहिए ले जाओ दिल खोल के। हाँ? ये तो रुक गई। एक मूली के 50 करोड़। क्या कह रहे हो तुम? मूली बिल्कुल फ्री है। क्या कहा आपने? फ्री है? हाँ बिल्कुल फ्री है। लेकिन सुना है ना, मुफ्त का सामान भारी पड़ता है। क्या कर रहे हो? क्या ये सच कह रहे हैं कि ये फ्री में दे रहे हैं? तुम क्या कहती हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये वाकई फ्री की मूलियाँ हैं। आपको जितनी चाहिए आप उतनी ले जाइए, प्लीज ले जाइए। प्लीज इसे ले जाइए आंटी, हम इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। इतना कह रहे हैं तो चलो ले लेते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको जो पसंद हो ले लीजिए, जितनी चाहिए ले लीजिए। बहुत बढ़िया। अरे दीदी, आप भी आइए, आज डिनर में मूली नहीं खाएंगी। हम तो वैसे भी इसे खा कर बोर हो गए हैं। अब है आपकी बारी। अरे वाह, ये बच्चा कितना क्यूट है। आइए आइए और मूली लेकर जाइए। अरे सुनिए दीदी, सुनिए आंटी, खेत की ताजी मूली लेके जाइए। अरे वाह दीदी, आपकी ड्रेस तो बड़ी सुंदर है, मूली खाएंगी? क्या ये फ्री में है? हाँ हाँ, खास आपके लिए। आप लोग थक गए होंगे ना? बहुत थक गया हूँ। लेकिन अच्छा हुआ ना, सारी की सारी मूलियाँ बांट दी गईं। हाँ, हमें खाने की चीज खराब नहीं करनी चाहिए। शिनचैन ने भी आज काफी कुछ नया सीखा। हाय शिनचैन। हाय। निनाको दीदी, आप अचानक? और बताओ कैसे हो तुम शिनचैन? पूछने के लिए शुक्रिया। अरे तुम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए, हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं। और हम जो आपको देने के लिए आए हैं उसे देखकर आप इतने खुश हो जाएंगे कि रो पड़ेंगे। ताजी ताजी मूली, ताजी ताजी मूली। बताइए कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? जरूर अच्छा लगा होगा। आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? निनाको दीदी मूली कितनी अच्छी हमारी है। सेहत के मूली लिए देते बहुत वक्त अच्छी सबसे पहले है। मेरा ही ताजी ख्याल आया। ताजी मूली, फीकी जो मूली, खानी फीकी मूली, चाहिए। फीकी मूली। योशिरिन और मिच्ची हमारे घर में।
विचित्र। मिसेस नोहारा, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे जब तक बताओगी नहीं पता कैसे चलेगा? फिर से एक नया नाटक शुरू होने वाला है। तुम चुप रहो शिनचैन। अच्छा तो तुम घर के लिए परेशान हो? हाँ, योशिरिन ने बोला कि मिस्टर नोहारा के पास उनका खुद का घर है, इसीलिए हमारे पास भी होना चाहिए। अच्छा ऐसी बात है। फिर? तो उसने एक बजट बनाया है जिसे हम दोनों को पूरी तरह से फॉलो करना होगा। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम उसकी बात इतनी आसानी से मान हाँ जाओगी? यही तो, 1 महीना हो गया हमें बचत करते हुए। हमने बहुत कोशिश की पैसे बचाने की, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है। अरे बात ये है कि पैसे बचाना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा तुम्हारे खाने का बजट कितना होता है? 10,000 हर महीने। हाँ ये तो बहुत ज्यादा है। बस इतना सा खर्च? अ, देखो खाने के लिए इतने से पैसे तो कम हैं। इसमें से शायद तुम और पैसे नहीं बचा पाओगी। बचत के लिए तुम्हें कोई और रास्ता निकालना होगा। एक रास्ता है, आज से आप खाना छोड़ के सिर्फ पानी पसंद आ रहिए। तुम खाना तो खा चुकी होगी। हाँ, कल जो आपने नूडल्स बनाए थे वो बहुत बढ़िया थे। आज रात के डिनर में क्या है? देखो अब रोज तो मैं नूडल्स बनाने से रही, वैसे भी आजकल हर एक चीज के दाम बढ़ गए हैं। अब मैं भी बचत करना चाहती हूँ। हाँ, अब मैंने भी चीजों की बचत बढ़ा दी है। तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेती? हाँ, योशिरिन बेकार में चिंता करते हैं, इसीलिए मैं काम नहीं करती। अच्छा लेकिन योशिरिन को आपके घर पर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस नोहारा प्लीज आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। हाँ मैं काम पर रख लूं? देखो मैं तुम्हें काम के बदले पैसे नहीं दे सकती। नहीं नहीं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री में काम क्या करूँगी। कहा फ्री? जैसे कि आपके साथ मिलकर कपड़े धुलवा दूंगी, बाथरूम भी साफ कर दिया करूंगी और आपके साथ में टीवी देखा करूंगी और आपका चाय पीने में भी साथ दे दिया करूंगी। अच्छा तो क्या तुम हिमावारी को भी संभाल लिया करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं हिमावारी को भी संभाल लूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी मिची। नीचे बोल रही हूँ योशिरिन। कोई बात नहीं, ओके बाय। तुम लोग पैसे सेव करना चाहते हो लेकिन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो। देखो खाना इतना जरूरी नहीं है जितना मोबाइल फोन है। मैं और योशिरिन कभी भी बात कर सकते हैं। अब इन्हें कौन समझाए? मिसेस नोहारा, अब क्या चाहिए? क्या मैं इसे चार्ज कर सकती हूँ प्लीज? मैं घर आ गया। वेलकम होम मिस्टर नोहारा। आप दिन भर काम करके थक गए होंगे। तुम मेरे घर में मेरा वेलकम क्यों कर रही हो? अरे मित्सी कहाँ हो तुम? हैरी आप अंदर तो आइए, मैं बाद में आपको सब समझा दूंगी। अरे मिस्टर नोहारा आप यहाँ पर। मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए। मैंने बिल्कुल ऐसा ही जवाब अपने बॉस को दिया और उन्हें मना लिया आज की छुट्टी के लिए। तुमने उन्हें जवाब दिया या उन्हें मनाया? पहले सोच तो लो कहना क्या चाहते हो, उसके बाद बोलना मुझसे। क्या बात है? दरअसल आजकल हमने अपने घर का अखबार बंद करवा दिया है। पढ़ने के बाद मुझे दे दीजिएगा। अरे मित्सी, क्या माफ कीजिएगा। ये दोनों क्या करने आए हैं? क्या बताऊं, कल बात करेंगे हैरी। आज भी कुछ बता दो। खाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं टेबल को साफ करने में मदद करता हूँ। क्रॉकरी मत तोड़ना बस। मैं बस अपने घर की क्रॉकरी का ध्यान रखता हूँ। चलो बच्चों अब आइसक्रीम हो जाए। दिन भर मेहनत करने के बाद आइसक्रीम खाने को मिले तो मजा आ जाता है ना? क्यों डैड? तुम मेहनत करते हो? हाँ मैं मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। जरूर करते होगे। बिल्कुल करता हूँ। बस बहुत हो गया, चलो और गाना तो आता है। अच्छा आप ये बताइए आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? अरे वाह, इस गेम में तो मजा आ रहा है। योशिरिन अब हटो, ये मेरा गेम है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। मिची बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे खेलने दो ना प्लीज। ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गेम्स खेल रहे हैं। अरे ये तो बिल्कुल नया गेम है, ये कहाँ से मिला आपको? इस गेम को खरीदने के लिए हमें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ा, क्यों है ना? खरीदने से क्या मतलब? तुम तो पैसे बचा रहे थे। हमारे पास गेम्स के लिए अलग बजट है। अलग से बजट है तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन पैसों को अपने डेली बजट में मिला लो। एक और बात सुनो, अगर आगे से अपने फायदे के लिए हम लोगों को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, हम आपकी बात समझ गए। अभी मेरे घर से निकल जाओ।
अरे वाह, आज तो संडे है और वो दोनों यहाँ पर नहीं आए। वैसे मैंने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रखा है। जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है ये वही दोनों होंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस नोहारा। आज तक आप दोनों ने हमारे लिए जो किया है ये सब उसके लिए है। लीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? अगर पैसे नहीं थे तो। अरे कोई बात नहीं, हम घर बाद में खरीद लेंगे, अभी हम आपके यहाँ रह लेंगे। मैं तो मजाक कर रहा था। मीची मेरे साथ है तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। हाँ ये शिरीन। हम दोनों ने बहुत सारे पैसे बचा लिए हैं तो हमने सोचा क्यों ना उससे आपके लिए कुछ खरीद कर ले चलते हैं। इसकी क्या जरूरत थी? बेकार में पैसे खर्च किए। फिर भी थैंक यू। हमने आपके यहाँ बहुत सारा खाना खाया है, ये सब उसके लिए। हमने सोचा कि हम आज रात को आपको रेस्टोरेंट ले जाएंगे। रेस्टोरेंट ले जाएंगे? वाकई, वैसे बहुत दिनों से हम गए नहीं बाहर खाना खाने। वैसे तुम इतना जोर दे रहे हो तो हम खाना खाने चल सकते हैं। वैसे मैं भी यही करना चाहता था लेकिन फिर हमने सारे पैसे कहीं और खर्च कर दिए। शाबाश। उन पैसों से हमने इंटरनेट पर एक बहुत ही सस्ता कार्टून वीडियो खरीद लिया। क्यों है ना मीची? वाह। और एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप भी। लेकिन हमें वो कार्टून बहुत सस्ते में मिल गया, सिर्फ 3000 में। हमने बहुत सारे पैसे बचा लिए। हम दोनों बहुत लकी हैं। हाँ। चले जाओ यहाँ से। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए। समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आप ये क्या कह रही हैं मात्सुजाका मैम? सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप बेफिक्र रहिए। पर हमें फिक्र है। ये लोग भी ना, अच्छा हुआ इन लोगों ने देखने के लिए नहीं मांगा। मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था। ठीक है, मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोग नहीं देख पाए। आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ लोग नहीं देख पाए। अरे शिनचैन तुम। इसके अंदर क्या है? कोई खाने की चीज है क्या? दिखाइए ना। अरे शिनचैन, इसमें खाने जैसी कोई चीज नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। आप नहीं चाहते कि मैं इसके अंदर देखूं? तुम ठीक समझे। अच्छा तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। आगे मैम ने मुझे मना कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया मैम। ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी क्योंकि आमतौर पर यहाँ कोई आता भी नहीं है। ठंड खत्म होने से पहले मुझे इसे बनाकर तैयार करना है। अभी मैंने कुछ देखा क्या? लगता तो नहीं। हाँ मैम, आपने कुछ देखा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में। सच में? सच में। मुझे यहाँ से चलना चाहिए पर कहाँ? हाँ? सुनो शिनचैन, ये एजियो मैम को क्या हो गया है? चल कर देखते हैं। रुकिए जरा। आपको ठंड लग जाएगी, आप क्लास में वापस जाइए। अगर ऐसी बात है तो वो तुम पर भी लागू होती है। समझ गए तुम बॉडीगार्ड? आओ मेरे साथ। रुकिए। हाँ? हाँ? क्या बना रही हैं? ये तो स्वेटर लगता है। मफलर लगता है। काले रंग का मफलर? बहुत बढ़िया, हिलना मत समझे। जैसा आप कहें। चुप रहो। हाँ? कोई नहीं है।
आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। शिनचैन, तुम तो एक बहादुर लड़की हो ना, तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? शिनचैन, अब तुम कैसे हो? कुछ दिन मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, वो उधर देखो जरा। ये मफलर तो बहुत अच्छा बन रहा है। गर्मी आने वाली है तो मैं मफलर का क्या करेंगी? शायद किसी को देने के लिए बना रही हूँ। देने के लिए? अरे शिनचैन, क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, मैम जाग जाएंगी। ठेंगी, मैंने मॉम को ये बनाते हुए देखा है, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। ये क्या कर रहे हो शिनचैन? इसे मुझे दो। मैं दूंगा। ये तुम्हारी वजह से हुआ है शिनचैन। अब हम क्या करेंगे? नैनी रो मत, लाओ इसे मुझे दो, मैं देखती हूँ इसका क्या हो सकता है। इसको यहाँ ऐसे। क्या आप कर पाएंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकती? मैंने बहुत से मफलर बनाए हैं। तो आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकती? लाइए मुझे दीजिए, देखिए इसको इस तरह से डालते नहीं, हैं। नहीं ऐसे नहीं, लाइए मैं बताता हूँ कैसे। अब तो बेमिसाल है सर। ऐसी कोई बात नहीं। अरे मुझे नींद आ गई थी, अभी काफी बुनना बाकी है। अरे मैंने इतना बुन लिया था, मुझे तो लगता है कि ये आज ही बुनकर तैयार हो जाएगा। अब आगे की कहानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ कहना है। बोलिए। वो बात ये है कि मैं सुन रहा हूँ। आज मौसम कितना अच्छा है। हाँ, ये ऐसा ही रहेगा। सर्दियाँ इस बार काफी जल्दी खत्म हो गई। हो सकता है शाम तक फिर ठंड हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि शाम को ठंड होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम आने ही वाला है। तो क्या गर्मियाँ आ गई? शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे प्यारे शिरो, बस बस। मॉम, चलिए फुटबॉल खेलते हैं। मैं बड़ा होकर एक अच्छा फुटबॉलर बनूंगा और अपने देश के लिए ओल्ड मेडल जीत कर लाऊंगा। अरे बेटा, ओल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल। तो तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो? हाँ, आप वो भी कह सकती हैं। देखो शिनचैन, अगर तुम यहाँ पर फुटबॉल खेलोगे तो चीजें टूट सकती हैं। तुम यहाँ वॉलीबॉल या फिर बीच बॉल क्यों नहीं खेलते? वही अच्छा रहेगा। लेकिन वॉलीबॉल में उतना मजा नहीं आता मॉम। लेकिन मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। अरे मुझे तो वॉलीबॉल भी बहुत पसंद है। कितनी प्यारी सुंदर सी पिंक और येलो बॉल है। चलो खेलते हैं मॉम। ये लो। अरे फिर से लो। अरे ये क्या? तुम बॉल की तरफ देखो ना बेटे। अरे अगर तुम बॉल वापस नहीं फेंकोगे तो हम खेल नहीं पाएंगे बेटा। मुझे पता है आप बहुत धीरे फेंक रही हैं, इसलिए मैं नहीं खेल पा रहा। कितनी जोर से मारा। इस बॉल से चोट नहीं लगती, ये बहुत हल्की होती है। चलो शिनचैन, अब तैयार हो जाओ, मैं बॉल फेंक रही हूँ। मैं अभी तैयार नहीं था। तो फिर से लो। बस कीजिए मॉम। ये लो। चलो फिर से लो। अरे मिसेस नोहारा, कैसी हैं आप? मैं भी खेल सकती हूँ। हाँ, क्या आप खेलना चाहती हैं? आंटी, क्या आपको भी खेलना आता है? मुझे वॉलीबॉल खेलना बचपन से ही पसंद है, इसलिए कभी कभी खेल लेती हूँ। देखकर तो नहीं लगता। हाँ, सच कहा। क्या आप मेरी मॉम को हरा सकती हैं आंटी?
वैसे हम हर फ्राइडे दोपहर में सिटीजन्स क्लब में खेलते हैं। अगर कभी आपके पास टाइम हो तो वहाँ आकर जरूर देखिएगा। आजकल ऐसे बहुत सारे क्लब्स बन गए हैं। अंदर चलते हैं, खेल देखने में मजा आएगा, है ना बेटा? इससे अच्छा तो घर पर आराम करते। नहीं, उससे अच्छा हम खेल देखते हैं, ठीक है? ये ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ बस ठीक है। नहीं नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, बस ठीक है। आप एक्सरसाइज अच्छा करती हैं। कहा आजकल तो घुटनों में दर्द रहता है। लेकिन फिर भी आप अच्छा करती हैं। ठीक है, अब इतनी भी तारीफें मत करो। क्या आप अगले हफ्ते भी आएंगी? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ आंटीज दिख रही है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था? ये सभी दोस्त या पड़ोसी हैं, समझे? ये लो। हाँ, ये सब तो बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। हेलो मिसेस नोहारा, अरे आप कब आई? हेलो, कैसी हैं आप? आइए मिसेस नोहारा, मेरे साथ आइए, आप भी चेंज कर लीजिए। मैं आपको चेंजिंग रूम तक ले चलती हूँ। अरे, इन सबको क्या हुआ? ये है मिसेस नोहारा, ये भी अब हमारे साथ खेलेंगी। नहीं नहीं, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप सबसे मिलके खुशी हुई। कितना प्यारा है सच में। मैं यहाँ की कोच हूँ और मेरा नाम है ओकीना। जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आइए चलकर एक्सरसाइज करते हैं। जी चलिए। मम, एक्सरसाइज खूब मन लगा कर कीजिएगा। हर बात में बोलना जरूरी है। जोर लगा के। उम्मीद है आप थकी नहीं होंगी। नहीं। अब आपको बॉल उठाकर देनी होगी। क्या? ये लो। ये लो। इसे भी और इस वाली को भी। जल्दी पकड़ो। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? मैं थक। अरे तुम बैठी क्यों हो? जल्दी उठो। हाँ, इसे भी। जी। इसे भी उठाकर लाओ। मम सुनिए। क्या हुआ? आपको इतनी मेहनत करते हुए देख मुझे अच्छा लग रहा है। तुम चुप रहो, समझे? मम की क्या हालत हो गई है, देखा नहीं जाता। आज की दूसरी टीम बहुत ताकतवर है, हमें उन्हें हराना है, ठीक है? जीत हमारी होगी। हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। ठीक कहा। अरे वाह, हमें ये लोग तो बहुत अच्छा खेल रही हैं। हाँ सच में। इसे संभालो। तो आज का मैच जीता है कासुकाबे लेडीज टीम ने। आपके साथ खेलकर अच्छा लगा। ये लोग तो सचमुच बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। इन्हीं की तरह बनना चाहते हो बेटा? आप लोगों का कोच बनकर मुझे अच्छा लगा। आप सभी ने अच्छा खेला और मुझे खुशी है कि हम आखिरी मैच भी जीत गए। ये पल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, सच में। ये आखिरी मैच था? बात यह है मिसेस नोहारा कि ये शहर छोड़कर जा रही हैं, इसलिए अब हमें नया कोच ढूंढना होगा। हाँ? मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद तुम इस टीम को संभाल लोगी। हमसे वादा करो। हम आपसे वादा करते हैं कि हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। हाँ? क्या बात है, हमें अच्छा लगा, सच में। कर मेरी दिया। तरफ से भी आपको गुड लक मॉम। हमें साबित करके दिखाना है मिसेस नोहारा। ये मैं कहाँ फंस गई? क्या मॉम वॉलीबॉल खेलेंगी? अरे तुमने 1-2 बॉल्स क्या उठाई? तुम तो बहुत ज्यादा थक गई। मुझे नहीं लगता तुम्हें खेलना चाहिए। लेकिन मुझे खेलना पड़ेगा। पर मुझे लगता है तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम खेलना चाहती हो या नहीं। बात यह है हैरी कि मैं वहाँ बस खेल देखने गई थी और उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया। हाँ डैड, मॉम मना ही नहीं कर पाई। हाँ, यही हुआ था। अरे मैं जानना चाहता हूँ वो लोग कौन होते हैं तुम्हें टीम में शामिल करने वाले। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो उन्हें मना कर दो, इसमें जबरदस्ती थोड़ी ही होती है। डैड, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है।
वैसे मैं भी वॉलीबॉल खेलना चाहता था। नहीं, आज के बाद इस घर में कोई वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, मैं भी नहीं। ऐसा मत करो मिस्सी, ये तो अच्छा खेल है। अरे मिसेस नोहारा, आप कैसी हैं आप? अरे मैं तो अच्छी हूँ, आप बड़े अच्छे समय पर मिल गई। मैं नई टीम के बारे में ही सोच रही थी। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। जी वो मॉम यहाँ आपसे ना कहने के लिए आई है। मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुप रहो। जी वो बात ये है कि अंदर चलते हैं। ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मुझे माफ कर दीजिए, असल में हिमावारी का ध्यान रखना होता है, घर के काम होते हैं, मैं थक जाती हूँ। जब एक बार आप खेलना शुरू करेंगी तब इतनी थकान नहीं होगी, घर के काम भी आसानी से होंगे। आप तो देख ही रही हैं, हिमावारी अभी बहुत छोटी है, उसे कौन संभालेगा? ठीक है, वैसे सभी के बच्चे हैं और कोई ना कोई संभाल ही लेता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसे में तो कोई एक खेलने से रह जाता होगा ना? हाँ, चलो टीम बनाते हैं। सबसे पहले मैं और दूसरी मिसेस नोहारा। जरा रुकिए, मेरा नाम मैं तो बस ऐसे ही गिन रही थी। अच्छा, फिर तो ठीक है। दूसरी मिसेस नोहारा। वैसे मुझे टीम में 6 लोग चाहिए। अगर आप नहीं खेलेंगी तो मुझे चाहिए होंगे 5 और लोग, तब जाकर टीम तैयार होगी। अरे हाँ, मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा, वैसे आप खेलने से मना क्यों कर रही हैं? जी मेरे पति नहीं चाहते कि मैं वॉलीबॉल खेलूं। हाँ, अरे बस इतनी सी बात, मैं उन्हें समझा दूंगी। मिस्टर नोहारा को कैसे समझाना है मुझे अच्छी तरह से पता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मम, आप आंटी से सीधा सीधा मना क्यों नहीं कर देती? हाँ जी, मैं खेल नहीं। ऐसी बात है। अब मुझे माफ। ये तो मुझे कहना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मिसेस नोहारा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे लगा था आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो तो मैं हूँ ही। पर लगता है मैंने आपके साथ जबरदस्ती की। ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। अगर गलत है तो इसका मतलब कि आप खेल रही हैं मिसेस नोहारा। मैं बहुत खुश हूँ मिसेस नोहारा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप खेलना चाहती हैं? हाँ, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? ये नाम कैसा रहेगा? कासुकाबे की महिलाएं। महिलाएं? नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना, कुछ और नाम सोचते हैं। कासुकाबे की जाबाज महिलाएं। पर आपको नहीं लगता कि ये नाम पहले कहीं सुना हुआ है? ये नाम भी नहीं। क्या पुराना नाम कासुकाबे लेडीज अच्छा नहीं था? बात यह है कि पुराने नाम से मजा नहीं आता है। शुरुआत नई है तो नाम भी नया होना चाहिए ना। कासुकाबे वुमेन, ये नाम कैसा रहेगा? क्या कहा? मुझे लगता है आपको टीम का यही नाम रखना चाहिए। तुम चुप रहो। ऐसा करते हैं, नाम बाद में सोचेंगे, पहले यूनिफॉर्म देख लेते हैं। अरे इसमें तो बहुत सारे यूनिफॉर्म्स हैं। ये हल्के कलर वाली कैसी रहेगी? हमें वो वाला लेना चाहिए जिसमें डिजाइन भी दिखे। आपको तो बस खेलना है। ये कैसा रहेगा? जरा दिखाना। बुरा तो नहीं है, मगर ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। क्या कहा, महंगा पड़ेगा? मुझे नहीं लगता हैरी मुझे इसकी इजाजत देंगे। वैसे हमें सस्ता वाला ही लेना चाहिए। अच्छा, यूनिफॉर्म को छोड़ो, चलो बाकी लोगों को फोन करते हैं। अरे ये किसका फोन है? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कैसी हैं आप? अभी आप ही की बात चल रही थी। हाँ, क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है आपके लिए खुशखबरी है मम। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अब मैं क्या करूं? इन लोगों ने तो मना कर दिया। इसका मतलब कोई खेलने के लिए तैयार नहीं है? मिसेस वर्मा और मिसेस शर्मा दोनों ने ही खेलने से मना कर दिया। ओहो, तो आप उन लोगों को कुछ लालच दीजिए। अरे वाह, मुझे तो चॉकलेट जैसे खिलौने, टॉफी या फिर चॉकलेट। तुमने उन्हें बच्चा समझ रखा है क्या? एक बार सब मान जाएं तो हम मीटिंग कर सकते हैं, है ना? हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन हमें एक कोच भी तो चाहिए। एक है जो कि हाई स्कूल के बच्चों को वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। मैं उनको फोन करके पूछती हूँ। उनका नाम है मिस्टर शाह।
अगर वो हमारे कोच बन गए तो हमें कोई टीम नहीं हरा सकेगी। सच में। सच में? बड़ा मजा आएगा। मैं अभी जाकर उन्हें फोन करती हूँ। आप जब तक चाय पीजिए। काश वो हमें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दें। मुझे सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उनके पास टाइम कहाँ होगा? अरे तुम आंटी को बात तो करने दो, फिर देखेंगे। मुझे नहीं लगता वो तैयार होंगे आपके कोच बनने के लिए। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हेलो मिस्टर शाह, क्या आप हमें वॉलीबॉल खेलने की ट्रेनिंग देंगे? आपका शुक्रिया। वो तैयार है, बस हमें अपनी टीम तैयार करनी होगी। हाँ? ओहो, बड़ी आसानी से मान गए। कभी कभी एक साथ ऐसे बैठकर चाय पीना कितना अच्छा लगता है। अरे पता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। हर चीज कितनी महंगी हो गई है। आजकल सब्जियां भी ताजी नहीं मिल रही हैं बाजार में। हाँ हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और आप बताइए, आप कैसी हैं? क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ, वैसे सब ठीक ही है। शिनचैन कैसा है? वो ठीक है। और आप सबके बच्चे कैसे हैं? बताइए। कजामा तो कुछ ना कुछ नया ही सीखता रहता है, जैसे इंग्लिश, पियानो, राइटिंग, स्विमिंग और जैज डांस और भी बहुत कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा बेटा तो कुछ सीखना ही नहीं चाहता। और मेरी बेटी ने तो सिर्फ पियानो ही सीखा है। और आप लोगों ने क्या सीखा? हाँ, सच कहूँ तो कजामा की वजह से मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिल पाता। सच्ची, मैं फ्री हूँ पर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। पता है, मैं बीच में योगा कर रही थी, लेकिन आजकल वो भी छूट गया है। वैसे आप क्या कर रही हैं? मैंने आजकल वॉलीबॉल क्लब ज्वाइन किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा? तो आप सब लोग भी ज्वाइन कर लीजिए ना। मैं चाहती हूँ मैं अपना सारा वक्त मेरे बेटे को ही दूँ। यही मेरे लिए ठीक रहेगा। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, वरना मैं दोबारा से योगा करना शुरू कर देती। मुझे ये खेल वेल बिल्कुल पसंद नहीं। अरे लेकिन वॉलीबॉल खेलने में बहुत मजा आता है। आजकल मेरे घुटनों में भी दर्द रहने लगा है। अगर आप वॉलीबॉल खेलेंगे तो आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सचमुच। इन सबको मनाना ही होगा। मेरी तो एक छोटी बेटी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे भी तो 2 बच्चे हैं, मैं भी तो खेल रही हूँ ना। कोई बहाना नहीं चलने दूंगी। मेरे पति तो अरे आप फिक्र मत कीजिए, मसाओ के पापा से मैं बात कर लूंगी। आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है? आप मेरे पति को नहीं जानती हैं, वो नहीं मानेंगे। अरे लेकिन कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? वैसे अगर आप सब तैयार हैं तो हम कल से प्रैक्टिस शुरू कर दें। मैं तो अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ। और मैं भी इन लोगों के साथ ही हूँ। जैसी आपकी मर्जी। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे कोच हैं मिस्टर शाह। आपने नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मिस्टर शाह। लेकिन आप लोग तो खेलने के लिए तैयार नहीं है ना? मैं फिर से सोच सकती हूँ। वैसे खेलना अच्छी बात है। मुझे लगता है मैं भी समय निकाल ही लूंगी। ये तीनों तो तैयार हो गई, बस एक और चाहिए। मैं जानती हूँ वो कौन है। मैं आप लोगों का कोच हूँ। आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि मिस्टर शाह कितने अच्छे कोच हैं। वो तो दिख रहा है। हमारी टीम सबसे अच्छी टीम बनेगी। बाय। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट।
है